काम या काम वासना क्या है? काम शब्द क्रिया का परिणाम है। क्रिया की उत्पत्ति, विकास और अंत का कारण है। साधुओं ने, संतों ने कई हजार वर्ष पहले ही विस्तार पूर्वक काम के विषय में बताया है। काम पर चर्चा की है, काम पर ग्रंथ लिखे हैं। काम से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है, कोई जीव अनजान नहीं है। बस दुविधा तो ये है कि काम के विशुद्ध रूप को, काम के तेज को, काम की शक्ति को कोई जीव ही समझ पाता है। और जो जीव काम को, काम की विशुद्धता को जान जाता है, फिर वो जीव नहीं रह जाता। फिर वो जीव ज्योति बन जाता है। उस प्रकाश की ज्योत, उस तेज की ज्योत जो अनादि है, अनंत है, जो प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ता। और जैसा कि साधु संतों ने ग्रंथ पुराणों में बताया है कि वो प्रकाश, वो ज्योति हर एक जीव के अंदर है। हर एक जीव उस प्रकाश से परिपूर्ण है। काम या काम वासना हर जीव के क्रियाकलाप का कारण है। ये सृष्टि या ये संसार काम से ही प्रकट हुआ है और काम के कारण ही गतिमान है। किसी पदार्थ, किसी सुख या किसी अतृप्ति का एहसास ही काम है। जीव जब सामान्य परिस्थिति में भी यदि कुछ अभाव महसूस करे, यदि कुछ असंतुष्टि महसूस करे, तो समझ लो वही काम है। और जब उस संतुष्टि को, उस अभाव को पूरा करने की इच्छा जागृत हो, उस अभाव को संतुष्ट करने का विचार जागृत हो, तो यही इच्छा, यही विचार काम वासना कहलाता है। काम या काम वासना के बिना संसार गतिमान नहीं रह सकता। काम विस्तृत है, विशाल है। काम एक है, पर इसके कई रूप, कई स्तर और कई प्रकार हैं। भोजन खाने से लेकर सुंदर कपड़े पहनना, संगीत सुनने से लेकर नृत्य करना, सुंदरता को निहारने से लेकर संभोग करना, ये सभी क्रियाकलाप, ये सभी गतिविधियाँ काम और काम वासना का ही रूप है। बस फर्क है तो काम वासना की प्रबलता का, काम वासना की प्रतिपूर्ति का। किसी क्रियाकलाप में काम वासना कम होती है तो किसी क्रियाकलाप में अधिक। जैसे पानी पीने में कम काम वासना होती है, जबकि संभोग करने में सर्वाधिक होती है। काम वासना के कम या अधिक होने में आध्यात्मिक कारण छुपा हुआ है। परमात्मा को पाने के लिए संसार के अधिकतर लोग काम और काम वासना को समाप्त करने में लगे हुए हैं। काम और काम वासना कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारा अस्तित्व है, जब तक
तुम्हारी मौजूदगी है तब तक काम और काम वासना रहेगी। संसार में तुम्हारा अस्तित्व ही काम वासना का प्रमाण है। तुम्हारी मौजूदगी ही काम और काम वासना का परिणाम है। इस काम वासना को रोको मत, इसे नियंत्रित मत करो, परंतु पूरी शक्ति से, पूरी प्रबलता के साथ इस काम और काम वासना को परिवर्तित करने का प्रयास करो। इस सांसारिक काम वासना को, इस दैहिक काम वासना को आध्यात्मिक और आत्मिक काम वासना में परिवर्तित करने का प्रयास करो। अपने मन, अपनी बुद्धि में परमात्मा का काम पैदा करो, परमात्मा के प्रेम का काम पैदा करो, और तुम देखोगे कि ऐसे काम की पूर्ति के लिए भक्ति रूपी काम वासना तुम्हारे अंदर से प्रकट होगी। और जब तुम्हारे अंदर की भक्तिमय काम वासना की पूर्ति होगी तो तुम्हें वो आनंद प्राप्त होगा जो कि संभोग रूपी काम वासना से करोड़ों अरबों गुना संतुष्टि और तृप्ति प्रदान करेगा। आज के लिए बस यही।